राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 1 वर्ष पूरा होने पर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा के नेतृत्व में शहर में पदयात्रा निकाली गई। ये पदयात्रा जाट धर्मशाला से शुरू होकर मेन बाजार रोटरी चौक से होते हुई पुराने बस अड्डे तक पहुंची। इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अपने संबोधन में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि जिस प्रकार से देश में भाजपा सरकार द्वारा नफरत फैलाई जा रही है, इसके बीच राहुल गांधी द्वारा 7 सितंबर 2022 को शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा ने देश में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया है। भाजपा सरकार ने देश से प्रजातंत्र को कुचलने का काम किया है। साजिश के तहत देश से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। इसी बीच राहुल गांधी ने लोकतंत्र को बचाने के लिए पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली। मौजूदा सरकार से परेशान जनता ने भी भारत जोड़ो यात्रा का खूब समर्थन किया और लोकतंत्र की हत्या करने वाली भाजपा सरकार को निकाल फेंकने का संकल्प लिया। आज भारत जोड़ो यात्रा को शुरू हुए 1 वर्ष पूरा हो गया है। इसी के चलते कुरुक्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे शहर में एक पद यात्रा निकाली गई है। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा कि भाजपा देश को बांटने का काम कर रही है। आज इंडिया व भारत को भी आपस में बांटने का काम किया जा रहा है, जो कि बेहद शर्मनाक है। जनता का ध्यान जरूरी मुद्दों से भटकाने का काम इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। देश में महंगाई व भ्रष्टाचार चरम पर है। बेरोजगारी के कारण युवा वर्ग परेशान हो रहा है। किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा। सत्ता में आने से पहले किसानों को वायदा किया गया था कि एमएसपी पर कानून बनाया जाएगा, लेकिन किसानों के साथ धोखा करने वाली सरकार ने किसानों के खिलाफ 3 कानून और ला दिए। किसानों को वापस करवाने के लिए 700 किसानों ने अपना बलिदान दिया। तब कहीं जाकर इस किसान विरोधी सरकार ने काले कानूनों को वापस लिया। आज देश व प्रदेश की सरकार से हर वर्ग परेशान हो रहा है। इस पदयात्रा में कुरुक्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। पदयात्रा के दौरान पूरा शहर जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो, छोड़ो छोड़ो नफरत छोड़ो के नारों से गूंज गया। जाट धर्मशाला से पुराने बस अड्डे तक बहुत बड़ा काफिला इस यात्रा में नजर आया। यात्रा में युवा वर्ग व महिलाओं से हर वर्ग के लोग शामिल रहे। यात्रा में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन जलेश शर्मा, सुभाष पाली, राजकुमार पिंडारसी, दीनानाथ अरोड़ा, दीपक सिंगला, सुरेंद्र सैनी, सौरभ गर्ग, प्रेम हिंगाखेड़ी, पवन चौधरी, दीपक मिश्रा, हिमांशु अरोड़ा, राकेश सैनी, विवेक भारद्वाज, सुभाष मिर्जापुर, नितिन मेहता, निशी गुप्ता, पृथ्वी सिंह तुर्क, गोपाल गौड़, दिनेश मिर्जापुर, श्री प्रकाश मिश्रा, रणबीर किरमत, सुरेश वाल्मीकि सहित सैकड़ों अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता भी पदयात्रा में शामिल हुए। श्री राहुल गांधी जी ने 7 सितंबर 2022 को इस देश में पहले भय के माहौल के खिलाफ, देश में पहली नफरत के माहौल के खिलाफ कन्याकुमारी से कश्मीर तक की पदयात्रा शुरू की थी। ये जो आज मौजूदा सरकार है, देश के संविधान को कमजोर करना चाहती है। देश के प्रजातंत्र को पैरों तले रौंदकर अपने विरोधियों को ईडीआई और सीबीआई का डर दिखाकर किस प्रकार से अपने विरोधियों को दबाया जा रहा है। श्री राहुल गांधी जी ने उनके खिलाफ आवाज बुलंद की तो राहुल गांधी जी की भी सदस्यता रद्द करवाने का इन्होंने काम किया था। ये लोग इतने डरे हुए हैं कि आप ये देखिए कि किस प्रकार इंडिया और भारत के नाम पे भी बांटने का काम किया है। भारत माता की जय थी, जय है, जय रहेगी, परंतु ये लोग तो इंडिया के नाम का जो गठबंधन बना उससे घबरा गए और किस प्रकार से अनाप शनाप बातें करते हैं। देश के लोग सभी समझते हैं। आज देश में ये चर्चा नहीं करते। जो किसानों ने आंदोलन किया था, 750 किसानों ने अपनी जान दी थी। इन्होंने समझौता किया था और कहा था कि हम एमएसपी का गारंटी का बिल लाएंगे। आज एमएसपी की गारंटी की बात नहीं करते। आज 2 करोड़ लोगों को रोजगार की बात नहीं करते, बल्कि 1 करोड़ रोजगार खत्म कर दिए। 2022 में एक सर्वेक्षण आया कि 1 करोड़ से ज्यादा इनकम टैक्स असेसी कम हुए हैं। इसका मतलब सीधी नौकरियां चली गई, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। उस पर चर्चा नहीं करते। चर्चा करते हैं किस प्रकार से इस देश के लोगों को बांटा जाए। अब देश के लोग समझ चुके हैं, निश्चित रूप से बदलाव आएगा और देश और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आज दूसरी वर्षगांठ की खुशी में, क्योंकि राहुल गांधी ने जो एक ऐतिहासिक कदम उठाया था, लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा की थी, आज कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता उसको मनाने जा रहे हैं। और हम आज फिर से संकल्प लेते हैं, जो संकल्प राहुल गांधी जी ने लिया था कि देश में प्रजातंत्र पे कोई आंच आएगी तो कांग्रेस का कार्यकर्ता एक एक कुर्बानी देने के लिए तैयार है। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।